स्थान पे खड़े हो जाएंगे। आरती होने जा रही है, सभी खड़े हो जाएंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, व्यास भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारते। पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि राम यही हरि धाम यही, हरि राम यही हरि धाम यही, प्रभु के महिमा की आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। सभी लोग ताली बजाते हुए श्री हरि। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल यम फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, सन्मार्ग बताने वाला है, सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत
भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। जय। आप सभी भक्तजन अपने उचित स्थान पर विराजमान हुए। पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान कि गुरुदेव भगवान अपने मुखारविंद से हम समस्त भक्तजनों को अपनी सुमधुर वाणी से भगवान के दिव्य अमृत में पावन कथा को स्मरण कराकर आह्लादित करें, हम सबके जीवन को धन्य बनाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान। हरिः ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युस्तन्नमामि गजाननम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कान्तिस्सितामृषतिनन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभां। श्रीवृन्दावनेऽपि कृत्यामुनगाङ्गशृङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीः अस्य च वक्षसि
यस्यास्ति हृदये संविक्तं नृसिंहमहं भजे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतु भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर विमल यस जोदायक फल चारि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। अनंत करुणा के सागर पूर्ण ब्रह्म परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा भगवान अयोध्यानाथ युगल सरकार श्री सीताराम जी की परम मंगलमयी अहेतु की कृपा करुणा से भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री मनीराम छावनी पीठाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के आशीर्वाद से आदरणीय श्रीमती विजय कुमारी जी माता जी के संयोजन में इनके सुपुत्र श्रीमान विनय कुमार जी, श्री अरुण कुमार जी, श्री आशीष कुमार जी एवं पूरे परिवार के सत्प्रयास से इस पवित्र परिसर में मारवाड़ी सेवा ट्रस्ट में श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा आयोजित है। श्रीमद् भागवत कथा की ज्ञान गंगा में गोता लगाने आए कथा रसास्वाद कुशल समादरणीय श्रोताजन, श्रद्धामयी माताएं बहनें, अतिथिजन एवं हमारे आचार्यजन, संगीतज्ञ बंधु एवं प्रसारण के माध्यम से दूर तक
इस कथा को प्रसारित कर रहे श्री पंकज सांडिल्य जी, उनके सहयोगी, अन्य जन सभी को व्यास मंच से जय सिया राम। आइए कथा में हम प्रवेश करें। उसके पूर्व कथा रसिया श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति को स्मरण करते हुए मिलजुल के प्रेम से भगवान के नाम का संकीर्तन करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर की पट खोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। जो इस जग में आया है वह निश्चय जाएगा, जो इस जग में आया है वह निश्चय जाएगा। अंत समय में कोई तेरे काम न आएगा, अंत समय में कोई तेरे काम न आएगा। झूठे जग से नेह तोड़ के राधे कृष्ण बोल, झूठे जग से नेह तोड़ के राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। जब मनमोहन के चरणों में प्रीति लगाएगा, जब मनमोहन के चरणों में प्रीत लगाएगा। जन्म मरण के जग प्रपंच से तू
बच पाएगा। जन्म मरण से जग प्रपंच से तो बच पाएगा। सार यही है इस जीवन का राधे कृष्ण बोल। सार यही है इस जीवन का राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। ममतामयी श्री राधे रानी कृपा दिखाएगी। ममतामयी श्री राधे रानी कृपा दिखाएगी। जगतारन को हर पल तेरी याद दिलाएगी। जगतारन को हर पल तेरी याद दिलाएगी। मुक्ति मिल जाएगी बंदे राधे कृष्ण बोल। मुक्ति मिल जाएगी बंदे राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर की पट खोल। हाँ, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा जय हो हरे रामा श्री राधे राम रामा हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोली श्री राम कृष्ण भगवान की जय हो श्री राधा रानी की जय हो।
दिव्य श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो, सरयू मैया की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, त्रिवेणी संगम की जय हो, चारू धाम की जय हो, श्री व्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, समस्त पूर्वाचार्यों की जय हो, समस्त भागवताचार्यों की जय हो, भक्त वृंद की जय हो, भागवत भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। भगवत भक्ति भूषण व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव धर्म चक्रवर्ती श्रवण भक्ति के आचार्य राजा परीक्षित के निवेदन पर मृत्यु का भय छुड़ाकर भक्ति का भाव जगाने वाली सुमधुर श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा शुकताल तीर्थ में गंगा तट पर बैठकर पूर्व काल में सुनाई थी। भगवान श्री सुखदेव के श्री चरणों का आश्रय लेके हम आप सभी धर्म नगरी मोक्षदायिनी श्री अयोध्यापुरी में भागवत कथा के सुंदर इस सत्संग गंगा में शराबोर हो रहे हैं। इस ज्ञान यज्ञ का चौथा दिवस है। एक कथा ठाकुर जी अतिशय कृपा करते हैं तो हम सबके जीवन में सुलभ होती है। कथा में भाव की प्रधानता है और वह भाव सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भाव जगा करके भय छुड़ाकर भव पार लगाना भागवत कथा का उद्देश्य है। कल कथा में हम सब भगवान कपिल के जन्म का सुमधुर चरित्र श्रवण कर रहे थे। ऋषि कर्दम और मां देवहूति के गोद में भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए हैं। महाराज मनु और माता शत्रुपा का जो वंश है, जो परिवार है, बड़ा पावन पवित्र परिवार है। इनकी पुत्रियों ने पुत्र रूप में भगवान को प्राप्त किया है। सारे भागवत, सारे परम वैष्णव महाराज मनु के कुल में उत्पन्न हुए। जहां आकुति जी के गोद में भगवान यज्ञ नारायण पुत्र रूप में प्राप्त हुए,
तो देवहूति जी को भगवान कपिल रूप में प्राप्त हो गए। पिता महाराज कर्दम विवाह के समय देवहूति जी से एक शर्त रखे थे कि मैं बहुत अल्प समय तक गृहस्थ जीवन में रहूंगा। मेरी गृहस्थी में जब कोई एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा तो मैं गृहस्थ जीवन त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लूंगा। कर्दम और देवहूत के जीवन में जब भगवान कपिल पुत्र रूप में प्राप्त हो गए तो अपने कथनानुसार ऋषि कर्दम अपनी 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के सुपुत्रों से कर दिया, बंधन से मुक्त हो गए और गृहस्थ जीवन त्याग करके ऋषि कर्दम संन्यास ग्रहण कर लिए। माता देवहूति और भगवान कपिल, अब 2 लोग शेष बचे। माता देवहूति बहुत बुद्धिमान नारी हैं। इस जननी को यह ज्ञान है कि पुत्र के रूप में साक्षात परमात्मा गोद में विद्यमान है। एक दिन माता देवहूति भगवान कपिल को सजा धजा करके सुंदर मखमली गद्दी बिछा के बैठाई, माथे पर तिलक लगाया, गले में फूलों की माला पहनाई। माँ ने आरती उतारी। भगवान कपिल ने पूछा, मैया ये उल्टी गंगा काहे बहा रही हो? पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की पूजा करे और तुम मेरी मैया मेरी पूजा कर रही हो। तो मैया देवहूति ने कहा कि हे नाथ, मन में कुछ जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का समाधान आपसे चाहती हूं। मैया ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया भगवान कपिल से। इसी को कपिल और देवहूति संवाद कहते हैं। सांख्य तत्व के नाम से जाना जाता है। माँ कहती निर्विन्ना नितराम भूमन असदिन्द्रिय तर्षणात् अयेन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धतम प्रभो। हे प्रभो, मैं अपनी असद इंद्रियों को तृप्त कर करके थक गई। सांसारिक विषयों से इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। आप सोचो, दुनियादारी देखने से हमारी आंखें तृप्त हो जाएंगी तो तृप्त नहीं होने वाली। निंदा बुराई सुनने से कभी आपका कान तृप्त हो जाएगा, संभव नहीं है। धन कमाने से कभी पूर्ण संतुष्टि हो जाएगी, लोभ लालच नष्ट हो जाएगा, तो ये बड़ा मुश्किल है। ये असद इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती हैं सांसारिक वस्तुओं से, क्योंकि संसार में पूर्णता है ही नहीं किसी वस्तु में। और जब सांसारिक वस्तु अपूर्ण है तो तृप्ति कैसे मिले? पूर्णता अन्न में है। इसीलिए अन्न को अन्नपूर्णा माता कहा जाता है। भोजन करने बैठोगे, अब पेट भर जाएगा तो फिर कोई कितनों कहे अब नहीं चलेगा। आप हाथ जोड़ लोगे कि अब संभव नहीं है। अन्नपूर्णा मैया मनुष्य को तृप्त कर देती है, लेकिन धन से, संपदा से, सांसारिक वस्तुओं से कभी किसी को तृप्ति हुई? अरे लाभ बढ़ता है ना तो लोभ सुरसा डाइन की तरह बढ़ने लगता है।
हजारों की आमदनी भई तो ये लोभ बढ़ करके कहता लाखों की आमदनी शुरू होनी चाहिए। लाखों कमाने वाला करोड़ों में कमाने की सोचता है, करोड़ों कमाने वाला और आगे की सोचता है, क्योंकि सांसारिक वस्तुओं में तृप्ति नहीं है, असंतोष बना रहता है। कभी कभी तो आदमी काम करते करते थक जाता है पर मन नहीं थकता। मन कहता थोड़ा अतिरिक्त मेहनत कर लो, कुछ फायदा हो जाएगा। देखते देखते आंखें दुख जाती हैं, सुनते सुनते कान दुख जाते हैं, चलते चलते पांव दुख जाते, परिश्रम करते करते हाथ थक जाते पर मन नहीं थकता। मन कहता थोड़ा और अतिरिक्त मेहनत करो। तो ये असद इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। और माँ कहती है कि जब संसार की वस्तुओं में ही मेरी इंद्रियां फंसी रहेंगी तो मैं भगवान का ध्यान कब लगाऊंगी? कैसे लगेगा मेरा मन भगवान में? मैं तो इधर से फुर्सत पा नहीं रही हूं, और जब तक इधर से फुर्सत मिलेगी नहीं जगत प्रपंचों से, तब तक मैं अपने मन को भगवान में कैसे केंद्रित करूंगी? तब भगवान मन कैसे भगवान में लगे, बहुत सुंदर समाधान देते हैं। और सबसे सरलतम समाधान भगवान कपिल देते हैं। ऐसे तो ये मन इतना विचित्र है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अर्जुन से कहते कि अर्जुन, इस मन को समझाना बड़ा कठिन है, क्योंकि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् और तस्याप्यनुग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे पार्थ अर्जुन, ये मन चंचल है। आप बैठे जरूर हो यहाँ, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपका मन भी यहाँ बैठा हो। कभी कभी आदमी बैठे बैठे भी मन से न जाने कहां कहां बाजार में घूम के चला आता है, क्योंकि मन चंचल है। और मन का दूसरा दोष है, वो प्रमाथी है, बड़ा मंथन करता। कोई बात सुनाई जाती है तो तत्काल मन मान नहीं लेता है, कुछ देर मंथन करता है कि सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, क्योंकि प्रमाथी उसका स्वभाव है। और बलवत, ये मन बड़ा बलवान है। और दृढ़ माने बहुत जिद्दी है। जिद इतना कि मन, सारी दुनिया एक तरफ, अब मन जिधर आपको लेके जाए आप उधर ही खींचे चले जाते हैं। भगवान कहते बहुत मुश्किल है इस मन को समझाना। वहां तो भगवत गीता में अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय अर्जुन अभ्यास डालो, अच्छी आदत डालोगे धीरे धीरे मन उसी दिशा में चल पड़े। यह है कि आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन भगवान कपिल और सरल साधन दे रहे हैं। भगवान कपिल कहते मैया, यदि मन को भगवान में लगाना है तो सबसे सरलतम साधन है सत्संग। सत्पुरुषों के संग बैठो। जब सत्पुरुषों के संग बैठोगी ना तो भगवान की चर्चा होगी, और सुनते सुनते मन एक दिन भगवान में लग जाएगा। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदः, संतों के संग से भगवान में बड़ा जल्दी मन लग जाता है। तो माँ ने पूछा कि हे नाथ, एक बात बताओ, संत कहते किसे? कौन है संत? संत जन वेश धारण करने वाले हैं कि कौन है? संत कैसे पहचान होगी संत की? तो भगवान संतों का लक्षण बता रहे हैं भागवत में। तितिक्षव
कारुणिकः अश्रुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। हे माता, संतों का पहला लक्षण है उनमें अपार सहनशीलता होती है। वो गाली सुन करके, निंदा सुन करके, अपमान सह करके भी अगले का हित चाहते हैं, वो भलाई ही करते हैं। और इस स्वभाव के प्राणी ही संत कहे जाते हैं। नाव में बैठ करके एक महात्मा गंगा पार जा रहे थे। संयोग से उसी नाव में कुछ उद्दंड स्वभाव के बच्चे बैठे। संत महात्मा की महिमा नहीं जानते थे, तो उद्दंड बच्चों ने संत की निंदा शुरू की, गालियां देने लगे, अपमानजनक शब्द बोलने लगे। महात्मा जी किसी का जवाब नहीं दिए, कान में उंगली डाल के सिर झुका के बैठ गए। लेकिन संत की निंदा भगवान को बर्दाश्त नहीं हुई। भगवान महात्मा के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, बाबा ये दुष्ट बच्चे इतना निंदा और अपमान कर रहे हो और आप कुछ बोलते नहीं। महात्मा जी ने कहा, छोड़ो, हे भगवान उनका स्वभाव है, छोड़ो, उनके लिए क्या कहना। भगवान ने कहा, आप भले क्षमा कर दो, मैं क्षमा नहीं करूंगा, मैं तो नाव पलटने जा रहा हूं। इसी बीच नदी में, गंगा में मैं इस नाव को डुबा दूंगा, आप घबराना मत, आपको बचा लूंगा। तो महात्मा रो पड़ा कि हे प्रभु, नाव मत उलेटो, उलेटने आए हो तो इनकी बुद्धि उलट दो, इनके विचार उलट दो, इनके संस्कार बदल दो, इनके अंदर जो कमियां उसे दूर कर दो, मेरी साधुता सार्थक हो जाएगी। तो तितिक्षवः, जिसमें अपार सहनशीलता हो, ऐसे प्राणी भगवान की नजरों में संत हैं। और कारुणिकः, जिनके अंदर अनंत करुणा हो, उसे संत कहते हैं। एक नदी में कोई महात्मा स्नान कर रहे थे, तो बिच्छू बहते दिखाई पड़ा। महात्मा को दया आई कि ये तो खुले मैदान में घूमने वाला, बिल में छुप के रहने वाला यह छोटा सा जीव पानी में बहरा मर जाएगा। संत को दया आई, बिच्छू को निकालने लगे तो बिच्छू ने तुरंत डंक मार दिया। अब भयंकर पीड़ा से महात्मा जी का हाथ कांपने लगा, बिच्छू छूट गया नदी की धारा में। लेकिन संत को दया आई, दोबारा फिर कोशिश किया महात्मा जी ने, और एक बार पुनः बिच्छू को पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश की, तो दूसरा फिर डंक मार दिया उसने। लेकिन हार नहीं माना। तीसरी बार महात्मा हिम्मत करके जब बिच्छू को निकालने लगे, तो बाहर तमाशा देखने वाले बिगड़ गए कि साधु बाबा पागल हो गए हो, बिच्छू बार बार डंक मार रहा तो क्यों निकाल रहे, छोड़ दो उसे। तो महात्मा ने पूछा, भैया एक बात बताओ, संत बड़े होते कि दुष्ट बड़े होते? लोगों ने कहा संत बड़े होते। तो महात्मा ने कहा, भैया एक छोटा सा दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, एक साधु अपनी साधुता कैसे छोड़ दे? उसे अपना काम करने दो, मैं अपना काम कर रहा हूं। स्वभाव नहीं बदल सकता, मेरा काम बचाना है तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं। उसकी आदत डंक मारने की, उसको मारने दो। तो कारुणिकः, जिसमें बड़ी करुणा होती, ऐसे लोग भी साधु कहलाते हैं। साधु वेश प्रधान नहीं है, साधु तो स्वभाव की प्रधानता है। वो तो सुहृदः सर्वदेहिनां, जो समस्त देहधारियों का हित चाहता, उसे साधु कहते हैं। किसी जंगल के किनारे एक महात्मा छोटी सी कुटिया बना के रहते थे। ठंडी का सीजन ऐसे ही दिसंबर का महीना रहा होगा, भयंकर ठंड पड़ रही थी। आधी रात के समय बारिश होने लगी और दूर देश के बटोही उसी रास्ते से भीगते हुए जा रहे थे। महात्मा जी अपनी कुटिया में
अपने 2 शिष्यों के साथ सो रहे थे गहरी नींद में, और आधी रात में संत की कुटिया के द्वार पर मेहमान आके दरवाजा खटखटाए। बाबा हम भीग रहे हैं, हम कांप रहे हैं ठंड से, हमें जरा सा जगह दे दो कुटिया में। महात्मा की नींद खुली, शिष्यों से कहा बेटा द्वार खोलो। शिष्यों ने कहा गुरुजी कहाँ बैठाओगे, इतनी छोटी झोपड़ी बना रखे हो कि 3 लोग मुश्किल से पैर फैला के लेट पाते हैं, इसमें चौथे के लिए जगह कहाँ है। तो बाबा ने कहा बेटा जहां 3 सोते हैं वहां 6 बैठ सकते हैं, हम नहीं सोएंगे, लेकिन कोई भीग रहा है, कोई परेशान है, उसकी सहायता तो होगी। संत की कुटिया कुटिया का द्वार खुला, तीनों महात्मा बैठ गए और 3 अतिथि भी उसी झोपड़ी में एडजस्ट हो गए। थोड़ी देर बीता तो 6 मेहमान आए, बड़ी हालत